अंश अंशिका को लेकर नया अपडेट सामने आया है। रांची पुलिस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह का बड़ा खुलासा किया, जिसमें उन्होंने 12 बच्चे को बरामद किया, साथ ही 13 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। उसकी सारी जानकारी एसएसपी राकेश रंजन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। दरअसल रांची पुलिस ने बच्चा चोरी के एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस ने अलग अलग जिलों से चोरी किए गए 12 बच्चों को सुरक्षित बरामद किया। इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि करीब 2 दर्जन संदिग्ध से पूछताछ जारी है। एसएसपी ने बताया कि बरामद बच्चे रांची, बोकारो, धनबाद और चाईबासा से चोरी किए गए थे। सभी बच्चों को फिलहाल धुर्वा थाना लाया गया है और बच्चों के परिजनों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। चलिए अब आपको उनका पूरा बयान सुनवाते हैं। विगत कुछ दिनों में, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रांची ज़िले में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसमें बच्चों की चोरी हुई है, और इन घटनाओं पे लगातार रांची पुलिस अनुसंधान कर रही है। और हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डीजीपी महोदया एवं एडीजी मनोज कौशिक सर, इन सभी के द्वारा लगातार दिशा निर्देश मिल रहे थे, जिसके आलोक में हम लोगों ने ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में एक बड़ी टीम एसआईटी के रूप में हमने बनाई थी, जो कि इस पूरे बच्चा चोरी के नेक्सस पे लगातार वर्क कर रही थी। इसी वर्क करने के क्रम में हमने पूर्व में चोरी हुए अंश और अंशिका को हमने बरामद किया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अभी कुछ केसेज ऐसे भी हैं जो कि अनसुलझे हैं, जैसा कि कुरमांझी का मैटर आ रहा है, परंतु जब हमने इस नेक्सस को इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये जानकारी समझ में आई कि एक बहुत बड़ा गैंग है, और जो गैंग की ऑपरेट कर रहा है, ये गैंग बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, झारखंड, इन सभी स्टेट्स में ऑपरेट करता है। और इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी इस तरीके का है कि ये लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि उस प्रकार के बच्चे जो कि समाज के अत्यंत ही गरीब तबके से आते हैं, जिनके माँ बाप के पास लीगल अवेयरनेस नहीं है, या जो पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, उस तरीके के ये गैंग क्या करते हैं, उस तरीके के जो बच्चे हैं जहाँ पे भी मिलते हैं अनअटेंडेड, बिना गार्जियन के, ये उन बच्चों को का अपहरण कर लेते हैं। और अपहरण करने के बाद ये उन बच्चों को अपने साथ रखते हुए उनसे विभिन्न प्रकार के गलत काम जो है, असंवैधानिक और इलीगल काम जो है वो करवाते हैं, जैसे चोरी हो गई, पॉकेटमारी हो गई। और इसके साथ साथ जो बच्चियाँ इनको मिलती हैं, और उसके साथ जब वो बच्चियाँ एक पर्टिकुलर एज को प्राप्त हो जाती हैं, तो उसके उनसे जो है सो अनैतिक देह व्यापार का भी धंधा करवाने की बात जो है वो सामने आई है हमारे। इसी क्रम में एसआईटी ने लगातार काम करते हुए हम लोगों ने कुल 13 एक्यूज्ड, जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, उन्हें बंगाल से, बिहार से और झारखंड के विभिन्न स्थानों से हम लोगों ने जो है सो गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद बहुत सारे हमें बच्चे प्राप्त हुए, जिन बच्चों का हमने वेरिफिकेशन करवाया, तो अभी तक हमें पता चला है कुल 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका अपहरण अलग अलग जगह से किया गया है, जिसमें कि कुछ बच्चे रांची से किए गए। रांची से कुल 3 बच्चे अपहरण किए गए हैं जो कि बरामद हुए हैं, 2 खादगड़ा से और एक जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी से अपहरण किया गया था। और इसके अलावा हमें संबलपुर से अपहृत बच्चा, बरियातू जो लातेहार का एक स्थान है, वहाँ से कुछ अपहरण किए गए बच्चे, कुछ बच्चियाँ धनबाद की और कुछ लोहरदगा से, जो कि विगत 2-3 साल में डिफरेंट टाइम्स में इन लोगों का अपहरण जो है वो किया गया था। इन सभी बच्चों को बरामद किया गया है, और बरामद करने के बाद हम लोग जो आगे की कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक बच्चों के परिवार का हम लोग सत्यापन करते हैं, तब तक जिला प्रशासन के द्वारा जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया कराई जा रही हैं। और एसआईटी का जो ये कार्य है, ये कार्य अभी आगे भी जो है कंटिन्यू रहेगा। बता दें, धुर्वा से मासूम अंश और अंशिका के लापता होने के बाद पुलिस ने रांची सहित अन्य जिलों और राज्यों में बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया था, और इसी दौरान बच्चा चोर गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि यह गिरोह गुलगुलिया गैंग के नाम से जाना जाता है, जो कि 10 साल से सक्रिय है और बच्चा चोरी के धंधे में शामिल रहा है। गिरोह के तार बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से जुड़े पाए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि अंश और अंशिका को बेचने का सौदा भी तय कर लिया गया था, लेकिन पुलिस की छापेमारी के चलते गिरोह अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सका। पुलिस के अनुसार यह गिरोह बच्चों से भीख मंगवाने और पॉकेट मारी जैसे अपराध कराता था। वहीं चोरी की गई बच्चियों से देह व्यापार कराए जाने के भी सबूत मिले हैं। पुलिस को आशंका है
कि गिरोह का संबंध मानव अंगों के अवैध व्यापार से भी हो सकता है। इस एंगल से भी पुलिस की जांच जारी है। चलिए अब अपने सहयोगी से बात करते हैं कि झारखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी क्या इसके नेटवर्क भी पाए गए हैं। तो सर बताइए कि क्या झारखंड के अलावा भी अन्य राज्यों में इसके कुछ भी पाए गए हैं सबूत? देखिए, अभी रश्मि, जो पुलिस के पास अब तक की जो जानकारी है, जो ये 12-13 लोग अरेस्ट हुए हैं इस मामले में, निश्चित रूप से ये जांच का दायरा इनका अन्य राज्यों तक भी बढ़ेगा, क्योंकि शुरुआती दौर में यही जानकारी मिल रही है जो झारखंड के अलग-अलग जिलों, खासकर जो रांची के अलावा जो रामगढ़ है या फिर चतरा है, लातेहार है, सिल्ली इलाका है या फिर हज़ारीबाग का कुछ पोर्शन है, इन इलाकों में ज़रूर ये लोग पाए गए हैं और इनकी सक्रियता थी। लेकिन कहीं न कहीं इसका इन गिरोहों का संबंध जो है वो दूसरे राज्यों, खासकर पड़ोसी राज्य, यदि उत्तर प्रदेश की बात करें, बंगाल की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो वैसे बच्चा चोर गिरोह जो इनके जैसे एक मिर्ज़ापुर गैंग के बारे जी, में जी, काफ़ी जी। चर्चा रही है या होती है उसको लेकर के, तो उसके बारे में भी एसएसपी का ये कहना था, जो वो लगातार उनके संपर्क में थे और जैसे ये मामला शांत होता तो अंश-अंशिका को भी वहाँ पहुँचा दिया जाता। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा मामला है और बड़ा गैंग इसमें इन्वॉल्व है, सिर्फ़ गुलगुलिया गैंग की हम बात नहीं कर सकते। ये एक छोटे-छोटे गैंग के रूप में ये अलग-अलग राज्यों में सक्रिय हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनका मकसद संगठित तौर पर एक जो बड़ा गिरोह जो दूसरे राज्यों में काम करता है या बड़े शहरों में काम करता है, वहाँ तक इन बच्चों को पहुँचाने की थी। लेकिन अब पुलिस ने जब कार्रवाई शुरू की है, मामला का अनुसंधान अभी भी जारी है, क्योंकि बीते जी। दिनों जिस तरीके से इनको जो अंश-अंशिका के दोनों आरोपी पति-पत्नी हैं, सोनी कुमारी और नव खिरवार, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ के बाद दूसरे लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं न कहीं अभी ये उनकी रिमांड अवधि जो है पुलिस के पास, वो अब भी 3 दिनों का शेष है, तो वो 3 दिनों के आगे आने वाले दिनों में भी ये खुलासा करने में कामयाब रहेगी, जो इसके तार और किन-किन राज्यों से जुड़े हुए हैं। तो सर पहले ऐसा कहा जा रहा था कि अंश अंशिका के जो आरोपी थे उन्होंने उनसे बात करके पता चला था कि उन्होंने मिर्ज़ापुर यूपी के मिर्ज़ापुर गैंग से नाम जोड़ा जा रहा था। लेकिन हाल ही में कल 2 दिन पहले हमें पता चला कि बंगाल से जोड़े जा रहे थे नाम। तो क्या है सर कि अभी हमें क्लियर स्पष्ट रूप से पता चल पाया है कि मिर्ज़ापुर गैंग शामिल है कि या फिर बंगाल से जोड़े जा रहे हैं नाम? देखिए, रश्मि, अभी पुलिस ज़रूर इन सब तथ्यों के खुलासे की ओर बढ़ रही है। हालाँकि स्पष्ट तौर पर अभी सटीक तौर पे ये नहीं कहा जा सकता है जो मिर्ज़ापुर गैंग से इनका संपर्क था या नहीं था, या फिर जी। पश्चिम बंगाल से ही सिर्फ था, या पश्चिम बंगाल से था और मिर्ज़ापुर गैंग से नहीं था। तो ये अभी थोड़ा-सा ज़रूर हमें लगता है जो थोड़ा-सा इंतज़ार और करना पड़ेगा, जो पुलिस आगे की छानबीन में क्या कुछ स्पष्ट और कर पाती है। लेकिन इससे भी बड़ा एक सवाल रश्मि ये है, जो पूरे मामले में, यानी आप हुँ। कहें तो पुलिस के पास क्या ये एक डाटा कोई है जो पिछले 6 महीनों में या 4 महीनों में, 1 साल में रांची से सिर्फ नहीं, झारखंड से कितने बच्चे अगवा जी। हुए या कितने बच्चे लापता हैं और उनके बारे में क्या पुलिस तक सूचना आई है या नहीं? हुँ। अभी देखिए, हमारी अपनी एक मुहिम है इनको कन्हैया को लेकर कन्हैया के, कुमार और मांझी जो आप सेला। समझिए जो 2 महीने, लगभग 2 महीने से 22 नवंबर से वो बच्चा 10-12 साल का है, वो लापता है और पुलिस के पास ये सूचना तक नहीं है जो आखिर उसकी मतलब कि हुँ। निशानदेही या फिर उसकी उसके अगवा के पीछे कौन लोग हो सकते हैं। अब इस गुलगुलिया गैंग के लोग हैं या फिर कोई और लोग हैं, तो ये भी एक तारीख है। अब बताइए, उस मामले में 22 नवंबर को वो जी। बच्चा लापता होता है और लगभग 10-12 15 दिनों के बाद वो मामला। तो कई बार ये स्थितियाँ भी बनती हैं, जो हुँ। 10-12 दिनों के बाद जब आप मामला दर्ज करते हैं, तो वैसी हुँ। स्थिति में आपके पास उन मतलब कि तथ्यों के आधार पर या फिर एक संपर्क सूत्रों के आधार पर आरोपियों तक पहुँचने का जो मतलब कि एक समय सीमा रहती है, या जो एक आपके पास गोल्डन आवर होता है, वो आप कहीं न कहीं खोल देते हैं। तो अभी ये उम्मीद ज़रूर हम लोग पुलिस से करेंगे, जो हुँ। आने वाले दिनों में पुलिस यदि इन तथ्यों का भी ये खुलासा करे, जो झारखंड से पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में कितने बच्चे लापता हैं और किन परिस्थितियों में वो लापता हैं? क्या पुलिस ने उन सभी मामलों को दर्ज करना है या फिर कोई एक बड़ा, जी। यदि आप जैसे हुँ। अभी एसएसपी कह रहे थे, जो एक बड़ा हम लोगों ने एसआईटी बनाया और जी। उसके ज़रिए ये हुँ। कार्रवाई जी। शुरू की है। तो हमें ये उम्मीद है जो पुलिस ज़रूर आने वाले दिनों में
खासकर डीजीपी महोदय मैम ये ज़रूर इस बात का ख्याल रखेंगी जो आने वाले दिनों में जो रांची से आस-पास सटे जिले हैं, जहाँ-जहाँ से ये लोग आरोपी अरेस्ट हैं, जैसे लातेहार से, रामगढ़ से, जी। हज़ारीबाग से, बोकारो से या फिर चतरा से, तो और या मान लीजिए जो पड़ोसी राज्य हैं, बंगाल है, उड़ीसा है या फिर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इन राज्यों में ज़रूर वो अपनी टीम भेजें, वहाँ के सीआईडी से अपने चीज़ों को आप मतलब कि तालमेल बैठाते हुए आने वाले दिनों में यदि जी, इस जी। मामले का खुलासा करें, तो शायद मुझे लगता है जो कन्हैया जैसे वो बच्चे जो लापता हैं आज के दिनों आज भी, तो उनको कहीं न कहीं हम बरामद कर पाने में सफल रहेंगे। सर आखिरी सवाल यही रहेगा कि सर कि कल 12 बच्चे बरामद हुए उसमें कन्हैया कुमार का जिक्र नहीं हुआ। तो क्या हम अब उम्मीद लगा सकते हैं कि पुलिस और सक्रिय हो गई है और कन्हैया कुमार जो 2 महीने से लापता है, उनको भी ढूँढ निकालेगी अंश-अंशिका जैसे? बिल्कुल वो करेगी। देखिए ये सिर्फ़ आप अभी एक इसको आप मतलब कि अंश-अंशिका तक ही नहीं जी, जी, उम्मीद कर जी। सकते क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस मामले का खुलासा करने के बाद, है ना, 12 बच्चों को और उन्होंने खोज निकाला जी। है और इसके बारे में अब वो सूचनाएँ भी बाहर आएँगी, जो क्या ये सभी 12 बच्चों की गुमशुदगी का मामला थाने तक पहुँचा था या नहीं। तो जी। निश्चित रूप से पुलिस की जाँच का दायरा वो अभी अगले कुछ घंटों में या अगले कुछ दिनों में और बढ़ने वाला है। हम हुँ। उम्मीद यही कर सकते हैं जो शायद वो अपहरणकर्ता जिन्होंने कन्हैया कुमार को अगवा किया है, वो भी पुलिस के दायरे में आ जाएँगे और उनसे भी पूछताछ के बाद हमें ज़रूर कन्हैया का भी पता चल पाएगा। उम्मीद हम यही कर रहे हैं और यदि बाई चांस किसी तरीके से या किसी परिस्थितियों में पुलिस नहीं पहुँच पाती है, तो हम अपने तरीके से परिजनों की मदद से और स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस के ज़रिए, पुलिस सूत्रों के ज़रिए हम ज़रूर कन्हैया कुमार तक पहुँचेंगे और उसे ज़रूर हम ढूँढ के ज़रूर निकालेंगे। जी। ठीक है सर, धन्यवाद। तो हमने देखा कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अंश-अंशिका तो मिल गए, लेकिन कन्हैया कुमार का अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन जैसे ही पुलिस सक्रिय हो गई है, एसआईटी एक्टिव है, तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि कन्हैया कुमार का भी और ऐसे तमाम बच्चे जो गुम हो गए हैं, उनका भी पता लगाया जा सकता है। तो इस पर जैसे-जैसे अपडेट आती रहेगी, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे अपडेट और के देखने के लिए देखते रहेंगे एयर नाउ।